स्वागत है आज के हमारे वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि संख्या कितने प्रकार की होती है। तो देखिए बच्चों, संख्या जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। मैं बता दूं कि काल्पनिक संख्या को आपको 10th क्लास में नहीं पढ़ना है। काल्पनिक संख्या को आपको 10th क्लास में नहीं पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं जो हम एक एक करके जानेंगे, ठीक है। तो ये काल्पनिक संख्या को आपको ये नहीं पढ़ना है, ये आप लोगों को पढ़ना है 11th क्लास में। काल्पनिक संख्या का मतलब कोई भी संख्या अगर रूट में हो, अगर वो माइनस में हो, तो उसको हम लोग मतलब काल्पनिक संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग प्राकृतिक संख्या देखते हैं। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या को n से सूचित किया जाता है। देखिए यहाँ पे हम कुछ लिखवाएंगे नहीं, आपको ये बेसिक टर्म है, ये आपको 9th क्लास में या इसके पीछे वाले क्लास में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। तो देखिए हम यहाँ पे बताएंगे आप लोगों को, अगर धीरे धीरे आप लोगों को समझना है कि ये कैसे होता है। आपको कॉपी और पेन लेकर आप बैठ जाइए और इसको नोट करते रहिए। देखिए प्राकृतिक संख्या को हम n से सूचित करते हैं। n से मतलब इसको डिनोट किया जाता है। अब n इक्वल टू होता है, देखिए ये 1 2 3 4, ये डॉट 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 डॉट, मतलब प्राकृतिक संख्या का अंत नहीं होता है। हमारा अंत हो जाएगा लेकिन प्राकृतिक संख्या का अंत नहीं होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। यानी गिनती की जितनी भी संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है। होल नंबर को हम लोग मतलब पूर्ण संख्या को होल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए ये होल नंबर हम लोग पूर्ण संख्या को W से सूचित करते हैं। और W पूर्ण संख्या क्या होती है कि गिनती की संख्या में अगर हम जीरो को ऐड कर दें, तो ये हमारा क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। अब परिमेय संख्या का बात आई है, तो देखिए हम लोग ये भी पढ़ना है इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग को ज़्यादा पढ़ना है। परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जैसे बट्टे के रूप में। जैसे ये लिख दिए 7/5, तो ये क्या हुआ? एक परिमेय संख्या हो गया। एक बात यहाँ पर ध्यान देना है कि p/q के रूप में लिखेंगे तो q का जो वैल्यू होगा वो नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नीचे वाला जैसे q हर जो होता है, हर का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 होता है तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। और दूसरी बात ये क्या है कि p और q का जो HCF आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए 7,5, इसका HCF आएगा कितना? 1। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? ये परिमेय संख्या है। यानी कि जो भी भिन्न के रूप में संख्या लिखी गई है, अगर उसका HCF 1 आता है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो परिमेय संख्या है। अब आते हैं अपरिमेय संख्या। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में कि अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो देखो जो संख्या परिमेय संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या, जो संख्या परिमेय संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या नहीं होती है। यानी कि जो संख्या अगर परिमेय संख्या है वो अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। तो अपरिमेय संख्या का क्या मतलब हुआ कि अगर देखिए ये संख्या सब रूट में आता है, अगर रूट में 2 आ जाए, रूट में 3 आ जाए, रूट में 5 आ जाए, तो ये संख्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी अपरिमेय संख्या। अगर रूट में 4 आ जाए तो रूट में 4 बच्चों कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि रूट 2 का वर्गमूल, रूट 4 का वर्गमूल होता है, कितना होता है? 2 होता है। तो ये रूट से तो बाहर निकल गया, तो ये 2 हो जाएगा परिमेय संख्या, 2 हो जाएगा परिमेय संख्या। बटा 1 कर देंगे तो देखिए परिमेय संख्या आ गया। तो यानी कि रूट 4 परिमेय संख्या नहीं हो सकता, परिमेय संख्या हो सकता है। अब आते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक बहुत इजी होता है। जैसे कि 0, ये नंबर लाइन पे ये 0 लिख दिए, ये 1 लिख दिए, ये 2 लिख दिए, ये 3 लिख दिए, ये 4 लिख दिए, ठीक है। और ये पूर्णांक -1 -2 -3, तो ये सारे क्या कहलाएंगे? पूर्णांक कहलाएंगे। ये सब हम
इसको क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। चलिए एक बार जो हम लोग पढ़े उसको रिपीट कर लेते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या, देखिए संख्या हम पढ़े, संख्या होता है दो प्रकार का, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या, जो कि काल्पनिक संख्या हमको नहीं पढ़ना है, ये हम लोग को 11वीं क्लास में पढ़ना है। वास्तविक संख्या देखते हैं तो वास्तविक संख्या के बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे पहला हम लिखे हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या को n से सूचित किया जाता है। गिनती की जितनी भी संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 ये सब प्राकृतिक संख्या होती है। पूर्ण संख्या को w से सूचित किया जाता है। और देखिए गिनती की संख्या में अगर हम जीरो जोड़ देते हैं, जीरो लगा देते हैं तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या जिसको बट्टे के रूप में लिखा जा सकता है p/q के रूप में, लेकिन जो हर होता है हर का मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और p और q का HCF अगर 1 होता है तो उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। और अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिससे रूट में रहता है, उसका स्क्वायर नहीं निकले, रूट में रहे लेकिन उसका स्क्वायर नहीं निकलता है, तब उसको हम लोग कौन सा संख्या बोलते हैं, उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, ये जीरो के उधर और इधर ये सब जितने भी है ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है गाइस, समझ में आ गया बातें? अगर समझ में आया है तो कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक एंड शेयर दबा के ठोक दीजिए। तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय। यूक्लिड विभाजन परिमेय होता क्या है? देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेय से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी दो संख्या का हम HCF निकालते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई दो नंबर है जैसे A और B, A बड़ा है किससे, D से, तो यूक्लिड विभाजन ये हमारा इक्वेशन है, समीकरण है, A इक्वल हो जाता है BQ प्लस में R, जहाँ पर R हमारा शेषफल होगा और जो Q होगा वो भागफल होगा। जहाँ जो R का वैल्यू होगा वो 0 और B से क्या होगा कि छोटा होगा। ये आप लोगों को ये ऐसे लिखने पर समझ में नहीं आएगा, एक एग्जांपल लेते हैं तब हम आप लोग को चीज़ों को समझाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं A ले लिए हैं, A जो है 5 और B जो है 2 है, तो इन दोनों में से बताइए कौन सा बड़ा है, 5 वाला बड़ा है। ठीक है, तो देखिए बड़े वाले में हम क्या करते हैं, छोटे वाले से भाग देते हैं। तो देखिए हम 2 में क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे, तो 2 में 5 से भाग करेंगे तो ये एक बार ये सॉरी यहाँ पर क्या होगा कि ये 2 बार में आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ से 1, तो हमारा देखिए रिमाइंडर यानी कि शेष कितना आ गया, 1 आ गया। और ये भागफल आया है 2 आया है। तो इसको लिखने का तरीका देखिए क्या होता है, जो बड़ा होता है जो A है, तो A की जगह पर 5 लिखिए प्लस B, तो B यहाँ पर 2 है तो हम जिससे भाग कर रहे हैं वो होता है B। और जो आया है Q, तो Q कितना है, 2 आया है, 2 और 2, और ये रिमाइंडर कितना है, 1 है, तो 1 हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब देखिए ये 5 बराबर 4 और 5, यही है हमारा यूक्लिड विभाजन परिमेय। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से HCF निकालना। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लेते हैं 135 एवं 225 का हमको निकालना है HCF। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि इसमें कौन संख्या बड़ी है। तो देखिए मान लेते हैं ये जो संख्या, मान लेते हैं कि ये जो संख्या है इससे बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करेंगे। तो बड़ी संख्या हमारा है 225, इसमें डिवाइड करेंगे कितना से, 135 से। तो देखिए 2 बार में तो भाग लगेगा नहीं, तो हम एक बार में इसको भाग लगाएंगे, 135 हो गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। देखिए यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन कर रहे हैं तो लिखना पड़ेगा चरण 1, एकदम अच्छे से लिखना पड़ेगा चरण 1। तो चरण 1 में देखिए हम क्या किए हैं, देखिए ये जो बीच वाला होता है हम इसको यहाँ पर लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यहाँ पे एक बार लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमको क्या करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा 225 बराबर में, देखिए क्या लिखेंगे, किससे भाग किए, 135 से गुणा आया कितना हमारा, ये
क्वेश्चन कितना है, एक पे एक लिखेंगे और ये बटा में क्या है बराबर प्लस में 90, ठीक है। तो ये चरण एक हुआ। अब देखिए इन दोनों में अब ये लेंगे, देखिए 135 और 90 लेंगे, इन दोनों में देखेंगे कौन बड़ा है। तो इन दोनों में देखिए जाहिर सी बात है ये 90 छोटा है, तो छोटे वाले संख्या से भाग करना है बड़े वाले संख्या से 135 से भाग करना। तो ये कितना बार कितनी बार जाएगा 90, तो यहाँ से घटेगा तो कितना हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे चरण दो लिखेंगे, और ये भी हम किससे कर रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो अब देखिए जो बीच में रहता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं 135 और बराबर लिखेंगे कितना से 90 से कितना आया है, एक आया है तो एक लिखेंगे और प्लस में टोटल कितना है 45 है तो 45। ये हमारा देखो शेषफल होता है तो इसको शेषफल लिखिए, ये भागफल होता है तो ये भागफल लिखें, सॉरी ये भागफल होता है, एक तो भागफल लिखें हम, डिवाइड इससे किया भाग इससे किया तो इसको लिखें। अब लिखेंगे 45 में और 90 में कौन बड़ा है, तो यहाँ पर 45 छोटा है 90 से, तो यानी 45 में हम 90 से क्या करेंगे भाग करेंगे। तो जब 45 में 90 से भाग करेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। देखो हम उतना तब तक कटाते रहेंगे कब तक, जब तक कि रिमाइंडर यानी शेषफल 0 ना आए तब तक। देखिए ये चरण 2 हो गया, तो चरण 3 लिख रहे हैं यहाँ पर, चरण 3 के बीच में रहता है तो ये 90 हो गया, कितना से भाग किया 45 से, कितनी बार में कटा 2 बार में, शेषफल कितना आया 0 आया। तो ये हमारा आंसर, देखिए हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर कब 0 आया है, जब 45 से भाग के तब 0 आया है, यानी कि 135 और 225 का जो HCF होगा वो हमारा होगा 45। ये हमारा आंसर होगा। अगर आपको समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर देखिए नहीं समझ में आ रही है तो अभी हम लोग यूट्यूब पे नए हैं, तो आप लोग मतलब कि हमको बताइए कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं, तो उस चीज़ों को हम सुधारेंगे, ठीक है। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।